हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज़ हार्ट। हार्ट सबसे पहले जान लेते हैं हार्ट क्या है, कहाँ प्रेजेंट है और हमारी बॉडी में करता क्या है। तो ह्यूमन हार्ट हमारे थोरेसिक रीजन में होता है, यानी हमारे थोरेसिक रीजन में है। दोनों लंग्स, इन बिटवीन द लंग्स है एंड टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्टवर्ड सिचुएटेड है। ये कोनिकल होता है, शेप में कोनिकल होता है और ये इसका साइज़ बिल्कुल ऐसे इतना होता है जितना मेरी बंद मुट्ठी का, जितना मेरी बंद फीस्ट का साइज़ है, उतना साइज़ इस ह्यूमन हार्ट का होता है। हार्ट के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई होती है, एक फ्लूइड मेम्ब्रेन कवरिंग चढ़ी हुई होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम क्या करती है, शॉक एब्जॉर्प्शन में मेरी हार्ट की हेल्प करती है। यानी कोई इंजरी हो जाए, कोई किसी कारण से मेरे हार्ट में जो झटका प्रेशर जो क्रिएट होता है मेरे हार्ट पे, उसको एब्जॉर्ब करने का काम ये जो है पेरिकार्डियम करती है। तो हार्ट सबसे पहले, ये तो मैंने एक हार्ट की बात बताई है, कहाँ प्रेजेंट है मेरी बॉडी में। तो हार्ट करता क्या है, तो हार्ट इज़ ए काइंड ऑफ पंपिंग ऑर्गन, यानी कि ये मेरी बॉडी में जो ब्लड मेरा जो फ्लो कर रहा है उस ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। क्योंकि ये ब्लड जब लगातार कंटिन्यूअस फ्लो होता है मेरी बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन तक जाता है, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे इसका प्रेशर कम होता चला जाता है। तो उस प्रेशर को अगेन इंक्रीज़ करने का काम मेरा हार्ट जो है ये मेरे हार्ट का होता है, यानी क्रिएट्स द प्रेशर। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि ये हार्ट को मैंने जो है एक स्कीमेटिक डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है। तो ये मैंने ड्रॉ कराया है कि स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हार्ट। ये एल जहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज़ ए लेफ्टवर्ड रीजन ऑफ द हार्ट, और जहाँ पर आर लिखा हुआ है दैट इज़ ए राइटवर्ड रीजन ऑफ द हार्ट। ये जो लेफ्ट रीजन होता है इट कंटेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ये राइट वाला रीजन होता है इट कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यानी कि ऊपर वाले, यानी हार्ट के जो है 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को हम एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये थोड़े थिकर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एट्रियम। एट्रियम के मुकाबले ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं, एट्रियम कह लीजिए या ऑरेकल्स कह लीजिए, इसके मुकाबले ये जो मेरे वेंट्रिकल्स हैं थोड़े थिकर होते हैं क्योंकि प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होता है। मैंने ऊपर की तरफ लंग्स बनाई हुई हैं, यानी कि लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मेरी पल्मोनरी वेन से होता हुआ मेरे लेफ़्ट एट्रियम में या लेफ़्ट ऑरेकल में आ जाता है। लेफ़्ट ऑरेकल से ये ब्लड जो होता है मेरे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और थ्रू द गार्डेड बाय बाइकस्पिड वॉल्व, यानी यहाँ पर एक बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है, उससे होता हुआ ये आ जाता है। बाइकस्पिड क्योंकि 2 फ्लैप बने हुए होते हैं। उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जब रिलीज़ होता है तो ये एरोटा में आ जाता है। ये एरोटा जो है इट्स ए काइंड ऑफ आर्टरी, यानी कि ये जब ये वेंट्रिकल से रिलीज़ होता है तो ये ब्लड मेरा एरोटा में आ जाता है और इस एरोटा में एक सेमिलूनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड वापस से वेंट्रिकल में ना जा सके। तो जितने भी मेरे सारे वॉल्व्स मैंने आपको अब तक बताए हैं ये सब के सब जो है प्रिवेंशन ऑफ द बैक फ्लो करते हैं, यानी ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं। ये एरोटा क्या करती है, सारे ब्लड को ऑर्गन्स तक लेकर के जाती है और ऑर्गन्स में मेरी जो है डिवाइडेड फाइन कैपिलरीज होती हैं, वो उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। यानी कि जो ब्लड जो है मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा मेरा जो है ऑर्गन्स के पास, टिश्यू के पास तक पहुंच गया है और वहाँ पर ग्लूकोज, वहाँ पर ऑक्सीजन, सभी चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। जब ऑक्सीजन, ग्लूकोज सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं दैट मीन्स वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अब इंक्रीज़ हो रहा है। तो वहाँ से ब्लड लाने का काम मेरी वेन्स करती हैं। एक मेन वेन जिसका नाम वेना केवा है, ये वेना केवा इस ब्लड को लेकर के राइट एट्रियम में आती है। राइट एट्रियम में जब ये वेन लेकर के आती है तो इसका नाम हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी। कहने को आर्टरी है बट लेकिन ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है। ये राइट एट्रियम में जब ब्लड आ जाता है तो उसके बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व बिकॉज इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड रिलीज होता हुआ मेरा जो है लंग्स में चला जाता है, वहाँ पर ये प्यूरिफाइड हो जाता है, यानी कि वहाँ पर इसकी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है। तो दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन 2 तरीके के सर्कुलेशन होते हैं, एक सिंगल सर्कुलेशन
और एक होता है डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जैसे पीसीज ग्रुप के हैं, जैसे एम्फीबियंस ग्रुप के हैं, इन ऑर्गेनिज्म की एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। इनका हार्ट भी पीसीज ग्रुप के हैं, हमारे एम्फीबियंस ग्रुप के हैं, रेप्टाइल्स ग्रुप के हैं, तो इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। इनका हार्ट भी 3 चैम्बर्ड होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। और बॉडी का टेम्परेचर इनका प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है। आपने देखा होगा ये हाइबरनेट हो जाते हैं ऐसे काइंड के ऑर्गेनिज्म। लेकिन डबल सर्कुलेशन जो हम में एप्स और मैमल्स ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में होता है, ये क्या करता है, इस डबल सर्कुलेशन की वजह से हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों सेपरेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी का कंटेंट है, क्योंकि हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हमारी एनर्जी का कंटेंट बना हुआ रहता है, मेंटेन रहता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। तो ये डबल सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट में मैंने डिस्कस करा आपके साथ। डबल सर्कुलेशन को भी मैंने 2 में डिवाइड किया है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। Pulmonary circulation में when the blood moves to the heart to the lungs known as pulmonary circulation. When the blood moves heart to the organs that is known as systemic circulation. तो this सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। लेकिन एक अदर सब्सटेंस और होता है, एक और सब्सटेंस होता है जो मेरी ब्लड के साथ में मेरे एक ऐसा मटेरियल होता है जो मेरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करवाता है। जैसे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल को, ऐसे ही एक अदर मटेरियल होता है जिसका नाम होता है लिम्फ। the other name of lymph is that is a tissue fluid। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लिम्फ होता क्या है, ये कहाँ से आ गया है। अभी तो ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ मीडियम मेरा ब्लड ही चल रहा है, तो ये लिम्फ क्या है। तो अब क्या होता है, जब मेरी ये आर्टरी होती है, ध्यान देंगे, ये जो मेरी आर्टरी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज, यानी कि फाइन नेटवर्क बना लेती है कुछ इस तरीके से, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। यानी आर्टरी क्या हो गई, कैपिलरीज में डिवाइड हो गई इस तरीके से, और कैपिलरीज कनेक्टेड हो जाती हैं मेरे वेन्स से। तो इन कैपिलरीज में जो है कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोरस होती हैं। तो इनमें से, इन कैपिलरीज में से कुछ प्लाज्मा, कुछ सम काइंड ऑफ प्रोटीन, सम काइंड ऑफ ल्यूकोसाइट जो होती हैं वो लीक आउट हो जाती हैं, लीक कर जाती हैं। और लीक करने के बाद ये जो मेरा प्लाज्मा है, प्रोटीन है, ल्यूकोसाइट्स है, ये मेरे टिश्यू में इकट्ठा हो जाती है। अब इस तरीके से जो इकट्ठी होती रहेंगी तो मेरा ब्लड जो है कम होता चला जाएगा। तो इसको, ये जो मेरा लिम्फ है दैट इज़ नोन एज लिम्फ, यानी कि जो लीक आउट हुआ है वो मेरा लिम्फ कहलाता है। और इस लिम्फ को कैरी करने का काम लिम्फ वेसल्स करती हैं, यानी कि लिम्फ वेसल्स ब्लड को कनेक्ट करके लिम्फ नोड को दे देती हैं, लिम्फ वेसल्स लिम्फ को कनेक्ट करती हैं, उसे लिम्फ नोड को दे देती हैं, एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेटेड टू द हार्ट। ये लिम्फ का फ़ायदा, एडवांटेज क्या है मेरी बॉडी में, तो लिम्फ क्या करता है मेरी बॉडी में हमारे ब्लड के अमाउंट को मेंटेन करके रखता है, और जो है मेरे ब्लड की अमाउंट मेंटेन रहती है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे, जैसे प्लाज्मा है, प्रोटीन है, ये सारे के सारे बैलेंस्ड होते हैं। तो गाइस, मैंने अब ये टॉपिक पूरा किया ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था हमारा ब्लड, इस वीडियो में डिस्कस किया मैंने अपना ह्यूमन हार्ट। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में, यानी ह्यूमन एनिमल्स में डिस्कस हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को प्लांट्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू गाइस।